साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साईं राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं में। दर्शकों, भक्त बनना बहुत भाग्य की बात होती है, लेकिन अपनी भक्ति को स्वीकार कर इष्ट देव जब उसे अपनाते हैं और अपना भक्त चुन लेते हैं तो वो बात ही निराली होती है। ये उनकी असीम कृपा कही जाएगी। कभी कभी हम अति विश्वास में आके अपने को बाबा का परम भक्त कहने लगते हैं। बाबा अपने भक्तों को स्वयं कैसे चुनते हैं, आइए सुनते हैं पवार काका के माध्यम से श्री साईं बाबा की ये अद्भुत लीला। ओम साई राम। जब हम ये सोचते हैं कि हम श्री साईं बाबा की भक्ति करते हैं, खुद को साईं बाबा का भक्त कहलाते हैं, तो हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसी होती है ये भक्ति? क्या होती है ये भक्ति और क्या होती है सही मायनों में भक्ति की परिभाषा? क्या ऐसी कशिश होती है जो हमें बाबा की तरफ खींच लाती है, बाबा की तरफ आकर्षित करती है? तो आज मैं आपको ऐसी एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि बाबा अपने भक्तों को कैसे चुनते हैं, कैसे अपने भक्तों से अपनी भक्ति करवा लेते हैं। बाबा की भक्ति का एक सिद्धांत हम सब भक्तों के अनुभव में आता है कि बाबा की इजाजत के बगैर हम उनकी भक्ति भी नहीं कर पाते। मतलब हम बाबा के भक्त हैं, ये कहना भी फिजूल की बात है। बाबा हमें सामने से बुलाते हैं अपनी भक्ति करने के लिए, हमें चुनते हैं अपनी भक्ति करने के लिए। बाबा अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। बाबा के कुछ श्रेष्ठतम भक्तों में से बाबा ने बचपन में ही जिनको दर्शन दिए थे, उनके बचपन काल में ही बाबा उनके पास गए थे और उनको असीम भक्ति करने के लिए प्रेरित किया था। उन चंद भाग्यवान भक्तों में एक थे श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़। बाबा ने इनको बचपन में ही स्वयं दर्शन देकर उनकी भक्ति करने की सूचना दी थी। ऐसे एक नहीं, ऐसे 3 प्रिय भक्त थे बाबा के, जिनके साथ बाबा ने अपनी लीलाएं रची, और इनमें से एक भक्त का नाम था ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़, जिनकी लीला आज मैं आपको अभी सुनाऊंगा। श्री साई सच्चरित्र के 9वें अध्याय में एक परिवार की कथा वर्णित है, जिसमें रामचंद्र तरखड़, सीता देवी तरखड़ और ज्योतिन्द्र तरखड़, इन 3 श्रेष्ठतम भक्तों की लीलाएं साई सच्चरित्र के 9वें अध्याय में वर्णित की हुई है। हालांकि इनके नाम 9वें अध्याय में नहीं है, लेकिन उसमें तरखड़ आजी के नाम पर यह कथा लिखित है। सीता देवी तरखड़, जिनका नाम साई सच्चरित्र में तरखड़ आजी यानी दादी बताया गया है, इनका जो लड़का था श्री ज्योतिन्द्र तरखड़, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। हुआ यूं, गर्मी के दिन थे और एक दिन ऐसा हुआ कि बंबई स्थित मेट्रो सिनेमा के सामने सेंट जेवियर स्कूल है, वहां ज्योतिन्द्र तरखड़ पढ़ते थे और उनको रोज दोपहर का खाना खाने के लिए घर से 4 आने दिए जाते थे। अब उस वक्त 4 आने भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। खैर, ज्योतिन्द्र ने ईरानी होटल में खाना खाया। खाना खाकर बाहर निकले और मेट्रो के सामने वाला रास्ता पार करके स्कूल की तरफ जाने लगे। तभी उनको रास्ते में एक सफेद कपड़े वाले एक फकीर ने रोक लिया और बोले,
बेटा भिक्षा दे दो। अब ज्योतिंद्र के पास पैसे तो थे, तो ज्योतिंद्र ने अपने जेब में हाथ डाला और पुराने जमाने में एक छेद किया हुआ सिक्का रहता था। तब वो सिक्के की भी बहुत बड़ी रकम यानी कीमत रहती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी एक छोटे सिक्के की भी। ज्योतिंद्र ने वो सिक्का हाथ में रखा, वो फकीर बाबा के। अब दक्षिणा देने के हिसाब से वो जो सिक्का है ना, जो फकीर बाबा ने देखा, तो सफेद कपड़े वाले फकीर बाबा को अचरज हुआ। फकीर बाबा बोले, अरे बेटा, ये जो सिक्का है वो 1894 का है। अब ये बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि उस समय तक 1 पै, आधी पै की शिक्षा दी जाती थी। 1 पै और आधी पै की भिक्षा देना ही उचित समझा जाता था। और ज्योतिंद्र ने तो जो सिक्का दिया, वो सिक्के की कीमत 6 पै के बराबर थी। वो फकीर बाबा बोले, अरे बेटा, ये जो सिक्का है वो 1894 का है। और ये बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि उस समय 1 पै, आधी पै की भिक्षा दी जाती थी, और यहां तो ज्योतिंद्र ने एक सिक्का दिया था, वो सिक्का 6 पै के बराबर का था। तो इसलिए वो फकीर बाबा को अचरज लगा कि ये लड़के ने मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही भिक्षा दे दी। ज्योतिंद्र ने बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप रख लो, मुझे रोज खाना खाने के लिए रोजाना 4 आने मिलते हैं, उसमें से ये बचा हुआ है, ये आप रख लीजिए। ऐसा कहकर ज्योतिंद्र अपने स्कूल में चले गए। कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, आगे चलकर ज्योतिंद्र तरखड़ की मां को अर्ध कपारी यानी जिसको आधा सीसी या माइग्रेन भी बोलते हैं, ये बीमारी हो गई थी। अब हैरानगी की बात देखो, ज्योतिंद्र तरखड़ और उनके 2 भाई थे, एक थे सत्येंद्र तरखड़ और दूसरे थे रविंद्र तरखड़। ये दोनों भी मेडिकल के स्टूडेंट थे। ज्योतिंद्र के बड़े भाई जो सत्येंद्र तरखड़ GGMC उस जमाने की यानी आज के MBBS के समान की परीक्षा जो होती थी वो भी पास कर चुके थे। जब वो MBBS के समान की परीक्षा के लिए वो स्नातक थे। उनके काका भी एक जाने माने डॉक्टर थे, और उनके दादा श्रीयुत आत्माराम तरखड़ तो उस वक्त के बंबई इलाके के वाइसराय के फैमिली डॉक्टर थे। मतलब कि पूरे घर में डॉक्टरों का तांता लगा हुआ था। डॉक्टरों के घर में मानो एक फौजी थी। और इसके बावजूद भी तरखड़ दादी यानी सीता देवी तरखड़ की माइग्रेन की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तरखड़ दादी बहुत ही तिलमिला उठती थी, छटपटाती थी, बहुत दर्द होता था उनको, क्योंकि जो अर्धशिशि होती है ना, उसकी वेदनाएं कुछ ज्यादा ही तीव्र होती है। एक दिन उनके घर में जो काम करने वाली औरत थी, उसने बोला, दादी माँ, बांद्रा में एक अवलिया है मौलाना बाबा नाम के, आप उनके पास जाइए, वो आपको उदी देंगे या फिर आपको कुछ जड़ी बूटी देंगे, उसके बाद आपका माइग्रेन का दर्द हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब उस वक्त उस समय के में एक हिंदू घराने की प्रतिष्ठित घर की औरत एक मस्जिद में एक मौलाना बाबा को मिलने कैसे जाए? बड़ा ही पेचीदा प्रसंग था। फिर उन्होंने अपने लड़के को बोला, बेटा देख, मुझे वो मौलाना बाबा के पास जाना है, लेकिन तेरे पिताजी को कौन बोले? तेरे पिताजी वहां भेजने के लिए कतई इजाजत नहीं देंगे। ज्योतिंद्र के पिताजी भी कोई सामान्य हस्ती नहीं थे, वो बंबई के एक जाने माने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्रेटरी थे। बंबई में
बड़े बड़े नामों में उनका नाम लिया जाता था, रामचंद्र तरखड़ नाम के। इनको बाबा साहब तरखड़ के नाम से जाना जाता था। इनका वर्णन आपको साईं बाबा के दरबार के इतिहास में जगह जगह पर पढ़ने को मिलेगा। खैर, अब बाबा साहब तरखड़ को बोलेगा कौन कि उनकी पत्नी को मौलाना बाबा के पास जाना है, क्योंकि खुद भी इस पर विश्वास नहीं रखते थे। वो प्रार्थना समाजिस्ट थे। ये प्रार्थना समाजिस्ट लोग किसी प्रकार की व्यक्तिगत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, किसी व्यक्ति के पूजा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो वहां जाने को बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। ये बात दोनों को भी, यानी माँ बेटे को पता थी। फिर ज्योतिन्द्र ने सोचा जाना तो चाहिए। वो माँ को बोला, माई चल तू। ज्योतिन्द्र ने अपनी गाड़ी में माँ को बिठाया, बाजार से मुस्लिम महिला का बुर्खा खरीद लिया और वो बुर्खा अपनी माँ को गाड़ी के अंदर ही पहनाया। और इस तरह बांद्रा में मौलाना बाबा के पास वो चले गए। जैसे ही वहां गए, उनको देखकर ही मौलाना बाबा, जो कि वो अधिकारी पुरुष थे, उन्होंने बोला, माँ तेरा इलाज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे आपे से बाहर है, तू मेरी केस है ही नहीं, तेरा इलाज करने में मैं असमर्थ हूं। मेरा एक भाई है, शिरडी में रहता है, वो तेरा इलाज करेगा, तू वहां चली जा। खैर, अब क्या करते, वो घर आए। ज्योतिन्द्र ने सोचा, अगर माँ का ये दर्द, ये बीमारी को मिटाना है, तो माँ की ये सब बीमारी अगर जड़ से खत्म करनी है, तो इसको शिरडी ले जाना पड़ेगा। इस माँ को शिरडी ले जाना जरूरी है। लेकिन शिरडी में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन है ये साईं बाबा, ये कुछ पता नहीं था ज्योतिन्द्र को। फिर उन्होंने वही ईरानी होटल के मालिक से पूछा, जहां वो स्कूल के ज़माने में खाना खाया करते थे, कि भाईजान शिरडी जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं, कैसे जाऊं? तो होटल के मालिक ने बताया कि इस तरह ऐसे ऐसे ये मार्ग से तो शिरडी जाना, मनमाड से कोपरगांव, कोपरगांव से शिरडी जाओ। लेकिन दूसरी मुसीबत ये खड़ी हुई कि अब बाबा यानी बाबा साहब तरखड़ को कौन मनाए। खैर, जो तो बाबा को यानी बाबा साहब तरखड़ को उन्होंने मना लिया और अपनी मां को लेकर ज्योतिन्द्र तरखड़ पहली बार शिरडी में जा पहुंचे। जैसे वो शिरडी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि साईं बाबा द्वारका माई में बैठे हैं। बाबा को कुछ भी बताया नहीं गया था। ये मां बेटे आने वाले ही की खबर बाबा को थी भी नहीं। साईं बाबा ने उन्हें बोला, आए आए। दर्शकों, बहुत ही कम हस्ती बाबा के दरबार में ऐसी मिलेगी जिनको बाबा ने ये ओहदा दिया हुआ है। बहुत चंद औरतों को ये इज्जत हासिल हुई है बाबा के दरबार में। वैसे तो बाबा सबको मां कहलाते थे, मां कहकर ही बुलाते थे, लेकिन आए आए माने तो मेरी मां। तो मेरी मां का दर्जा बाबा ने सीता देवी तरखड़ को दिया था। बाबा सीता देवी तरखड़ को बोले, आए तू आ गई, तुझे बहुत दर्द होता है ना, तुझे बहुत सरदर्द होता है ना, तेरा सर बहुत दुखता है ना। आए, ऐसा बोलते बोलते बाबा ने उनके बाजू में एक प्लेट रखी हुई थी, उस प्लेट में पूरी रखी हुई थी।
बाबा ने पांचों उंगलियों के साथ में पूरा पंजा डुबाया और फट से आए के सर पर मारा और उसको पकड़ के रख दिया। 2 मिनट में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, किसको कुछ पता नहीं चला कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। ये घटना हुई उसके 2 मिनट बाद बाबा बोले, आए, आज से जिंदगी की आखिरी तक और आखिरी सांस तक तुझे कभी भी अर्ध कपारी की तकलीफ नहीं होगी। आज से तेरा दुख दर्द खत्म, आज से तेरी बीमारी खत्म हो गई, समझ ले। ये सुनकर माँ को बहुत अच्छा लगा। माँ बाजू में बैठी थी, उनकी आंख में आंसू आने लगे थे। उनको मन ही मन में बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही थी। दादी सोच रही थी, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं किसके लिए आई हूं, किसी को कुछ बताया भी नहीं। बाबा ने खुद ब खुद मेरी बीमारी को जान लिया, मुझे क्या दिक्कत है यह समझ लिया और बाबा ने मुझे ठीक भी कर दिया। आजी का लड़का बाजू में खड़ा था, ज्योतिंद्र तरखड़, और आजी ने बोला कि बेटा बाबा के पैर छू। ज्योतिंद्र ने बाबा के पैर छुए और दर्शकों, उस वक्त बाबा जो बोले वो गौर से सुनिए। बाबा बोले, बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं? ज्योतिंद्र बोले, नहीं बाबा। बाबा बोले, याद कर। लेकिन ज्योतिंद्र को कहीं से भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई ऐसा उसका सुराग या क्लू नहीं मिल रहा था। ज्योतिंद्र बोला, बाबा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर बाबा ने अपने जेब में हाथ डाला और वो एक छेद वाला सिक्का निकाला। वो तांबे का सिक्का, उस वक्त तांबे का सिक्का रहता था वो। बाबा बोले, इस सिक्के को देख, याद है? ये 1894 का सिक्का है जो तूने मुझे दिया था। ईरानी होटल से तू बाहर निकला था और स्कूल की तरफ भागते हुए जा रहा था, ये तूने दिया था ये सिक्का मुझे। तब जाकर ज्योतिंद्र को बचपन की वो याद आई। हाँ, ऐसे ऐसे फकीर बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला था। बाबा बोले, बेटे मैं वही फकीर हूं और ये सिक्का मैंने तेरे लिए संभाल के रखा है, ये तुझे देना है मुझे, ये ले ले और इसको बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। क्या बोले? इस सिक्के को बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, मतलब इस सिक्के की अनगिनत में बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। क्या कहती है कथा? क्या कहना चाहते हैं बाबा इस कथा के माध्यम से? कि बाबा ने ज्योतिंद्र को उसके बचपन में ही और जवानी के होश आने के पहले ही उसको अपना भक्त करके चुन लिया था और उसको तब मिलने गए थे उसके बचपन में जब वो छोटा बच्चा था। हम बाबा की भक्ति बाबा की इजाजत के सिवाय नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ही हमको अपने चरणों के पास लेते हैं, अपने शरण में लेते हैं और हमें उनकी भक्ति करने का एक मौका देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये लीला। ओम साई राम। दर्शकों, श्री साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। बचपन में बाबा की तस्वीर लेने से मना करने वाले आबा पंशिकर ने उम्र भर बाबा की तस्वीर बेचने का काम किया। बाबा खुद अपने भक्तों को चुन लाते हैं और बचपन में ही अपनी अनुभूति देकर उसे अपना भक्त बना लेते हैं। दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बाबा की एक और अद्भुत लीला का श्रवण कराएंगे।